हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आ चुके हैं हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल के अगले पार्ट की तरफ, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, और एक डायपोल को मैंने एक जनरल पोजीशन में लाकर यहां पर रख दिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। आप यहां पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही, तो जनरली हम यही एज्यूम करते हैं कि इधर से आ रही, तो मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज उधर की तरफ है, एक सोर्स का काम कर रहा है जो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूं तो क्या इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव डायरेक्शन में दूर जाते हुए इस तरफ लगेगा। वहीं जब इस नेगेटिव चार्ज की मैं बात करता हूं तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव इन नेचर फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा प्यारे बच्चों। अब हम यहां पर एक चीज अच्छे से देख रहे हैं कि दोनों की दोनों फोर्स जो हैं इस डायपोल पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स हमारा जीरो हो गया है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब नेट फोर्स तो जीरो हो गया है, लेकिन आप एक और चीज यहां पर नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एक्शन आप बोलना चाहें वो एक डिफरेंट पॉइंट पर है, जिसकी वजह से यहां पर एक टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, तो आइए वो जो टॉर्क जनरेट होगा हम यहां पर जो इस ये टॉर्क की वजह से अबाउट ए सेंटर, इसको सेंटर मान लेता हूं मैं यहां पर, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा। आप जानते हैं दोनों डायपोल के बीच की डिस्टेंस यहां पर मैं 2L लेकर चल रहा हूं, 2L लेकर चल रहा हूं। और यहां पर आपको मैं ये भी डिफाइन कर देता हूं कि ये पॉइंट मैंने यहां पर अबाउट पॉइंट ओ, जिसकी ये अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, ये मैंने व्हाइट व्हाइट मार्क कर दिया आपके लिए। ठीक है भाई, तो यहां से ये डिस्टेंस L हो जाएगी अपनी, तो ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस भी अपनी L हो जाएगी अबाउट पॉइंट ओ, सेंटर पे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि ये थीटा पे रखा हुआ है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया। ये स्लोप तो सेम ही चल रहा है तो ये भी थीटा है ना। अब इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इस एल के मैंने कंपोनेंट लेने हैं यहां पर, तो ये एल है, ये अपना बेस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा एल कॉस थीटा। और इसका परपेंडिकुलर जो यहां आएगा, मैं उसको यहां से डिनोट कर रहा हूं, वो हो जाएगा हमारा एल साइन थीटा। ठीक है, अब इसी के लिए इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं इस फोर्स के लिए। तो यहां पर आपको ये एल नजर आ रहा है, ये एल नजर आ रहा है, इसका थीटा ये है, तो ये बेस हो जाएगा आपका एल कोस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा मेरा एल साइन थीटा। ठीक है भाई, तो यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स दोनों मौजूद है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा वो होगा फोर्स, जो कि हमारा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा होगी। तो अपन ने एल साइन थीटा यहां पर भी लिख दिया। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा वो भी यहां पर आ गया, क्यू ही अपना फोर्स हो गया, एल साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो मेरा टॉर्क आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, देखने पर तो बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है भाई, अब क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या एड अप हो जाएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टॉर्क की डायरेक्शन पर। तो यहीं पर हम आर क्रॉस एफ लगाएंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स हमारा, ये देखिए एल साइन थीटा, ये अपनी आर हो गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। फोर्स हमारा इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ थंब किधर गया, अंदर की तरफ, थंब किधर गया अपना, अंदर की तरफ। तो टॉर्क किधर हो गया, टॉर्क किधर हो गया भाई, अपन जानते हैं ना अपनी क्या है फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ऐसे डिनोट करते हो ना भाई, आर क्रॉस एफ। ये आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है अपनी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है फोर्स के, और फोर्स की डायरेक्शन में मैंने कर्ल किया, थंब मेरा अंदर की तरफ, तो टॉर्क मेरा अंदर की, टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो मैं अंदर को क्रॉस से डिनोट कर रहा हूं यहां पर, तो मैंने क्रॉस से डिनोट कर दिया अंदर की डायरेक्शन को। ठीक है भाई, अब नीचे वाले का भी देख लेते हैं। ये देखिए
एल साइन थीटा, ये देखिए यहां से, ठीक है, एल साइन थीटा, और फोर्स किधर है, इधर की तरफ, तो ये एल साइन थीटा, फोर्स इधर की तरफ, अब थंब वापस से मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये टॉर्क क्या मेरा फिर से मेरा अंदर की तरफ आ गया, एल साइन थीटा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस, ये आर क्रॉस एफ, तो ये थंब मेरा अंदर की तरफ, तो फिर से मेरे पास जो टॉर्क की डायरेक्शन आई है वो भी अंदर की तरफ ही आई है। तो जो मैं नेट टॉर्क निकालूंगा यहां पर, तो क्या आप कह सकते हैं कि दोनों के दोनों टॉर्क की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये एडअप हो जाएंगे और हमारे पास आएगा क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा। और जब मैं इसको एडअप कर दूंगा प्यारे बच्चों, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 क्यू इंटू एल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। आप यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो क्या इसको मैं डायपोल मोमेंट की टर्म में डिनोट कर सकता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास नेट टॉर्क आ जाता है पी ई साइन थीटा। क्या आ गया भाई, पी ई साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप इसको अपन ऐसे भी जमा के लिख सकते हैं, नेट टॉर्क कैन बी रिटन एज ए पी क्रॉस ई, ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास नेट टॉर्क आ गया पी क्रॉस ई। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इसको ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिखा है, वो इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि डायपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करता है, तो डायपोल घूमेगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वो इसलिए हमने पी क्रॉस ई लिखा है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने टॉर्क निकाल लिया। अब इस टॉर्क में भी हमारे पास कुछ कंडीशंस बनती है, जैसे कि पहली कंडीशन बनती है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मैं अभी जस्ट आपको बता चुका हूं, ठीक है, क्रॉस से, ठीक है, वो तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क कब होगी, आप यहां पर देख रहे हो कि जो मेरा डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो डायपोल मोमेंट अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो हमारे टॉर्क होगा मैक्सिमम। क्या बोल रहा हूं मैं, डायपोल मोमेंट, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का एंगल बनना चाहिए, तो ही वो मैक्सिमम होगा, कब, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 90, और ये हमारा टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम एट ए 90 डिग्री पी ई। क्या ये बात क्लियर है, चाहे वो कैसे भी अलाइन हो, चाहे वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ हो या ऊपर से नीचे की तरफ हो, तो उस चीज का यहां पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, टॉर्क हमारा इन दो कंडीशन में मैक्सिमम होगा। अब बात करते हैं मिनिमम की, मिनिमम कब होगा, तो आप यहां पर देख रहे हो आसानी से कि जब हमारा डायपोल मोमेंट 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल बनाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। आप यहां पर देख रहे हो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर थीटा हो गया आपका 0 डिग्री। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि आपका डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर आपका थीटा हो गया 180 डिग्री। ठीक है भाई, तो बाय द फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, पी, चाहे आप पी साइन 0 डिग्री लिखें या फिर पी साइन 180 लिखें, आपके पास आनी है 0, जो हमारा मिनिमम टॉर्क देगा। क्या देगा, मिनिमम टॉर्क देगा। ठीक है भाई, तो चाहे कैसे भी अलाइन हो, चाहे वो 0 डिग्री पे अलाइन हो या फिर 180 डिग्री पर अलाइन हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी 0 डिग्री और 180 डिग्री पे हम एक कंडीशन और पढ़ेंगे, वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। आपने जनरली ये देखा होगा कि सर इसके ऊपर तो टॉर्क वैसे ही 0 हो चुका है, तो अब इसको इक्विलिब्रेट करने की क्या जरूरत, इस पे तो नेट फोर्स भी 0 ऑलरेडी पहले से था, टॉर्क भी 0 हो चुका है, अब आप क्यों इसको नहीं बोल रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। भाई आपने केस पढ़ा था, कौन सा केस पढ़ा था, जब आपने
मान लीजिए जैसे रोटेशन में या फिर आप सर्कुलर मोशन के अंदर आपने पढ़ा था कि जिस तरह इस तरह का अपन ने कर्व बनाया था मैक्सिमम मिनिमा पढ़ने के लिए, है ना। इस तरह का छोटा सा कर्व बनाया था और यहां से आपने देखा था कि 3 कंडीशन अपन ने देखी थी यहां पर कि अगर मैं यहां से बॉल को पुश कर देता हूं तो ये बॉल लुढ़कते हुए या फिर मोशन करते हुए आगे बढ़ जाएगी, लेकिन पुरानी वापस से सेम पोजीशन पे बिना एक्सटर्नल एफर्ट के नहीं पहुंचेगी। वहीं जब इस दूसरी स्टेट की अगर मैं बात करता था, अगर आप इस पे दूसरी स्टेट पे यहां पर ये डिप जो दे रखा है, मिनिमा जो दे रखा है, यहां से अगर आप पुश करते हो तो ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगी, इंक्लाइन पे आगे ऊपर चढ़ जाएगी, राइज कर जाएगी, लेकिन वापस से लुढ़क कर पीछे आएगी और ऐसे करते ऐसे जिम करते 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 वापस से सेम पोजीशन पे आ जाएगी बिना एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाए। हाँ, आप बोल सकते हो कि ग्रेविटी, लेकिन अपन उसको अभी नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, इतनी ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जनरल केस के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरे केस में अपन ने क्या देखा था कि अगर मैं इसको पुश कर दूंगा तो थोड़ा सा आगे जाएगी फिर रुक जाएगी, तो जितना इफेक्ट रहा आपकी तरफ से इनिशियली वो उतना ही मूव करा, वापस से रुक गई, है ना। तो इसके लिए अपन ने कहा था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वही केस यहां पर अपन देख रहे हैं। आप देख रहे हो कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया, चाहे ऊपर हिलाओ या नीचे हिलाओ, मैंने इसको जैसे ऐसे रखा है ना, अब इसको मैंने छेड़ दिया, ऐसे हल्का सा ऊपर नीचे कर दिया, ऐसे, या नीचे कर दो या ऊपर कर दो, हल्का सा टच करना आपको, हल्का सा ऐसे ऊपर कर दिया, हल्का सा नीचे कर दिया, तो क्या होगा, जो टॉर्क लग रहा था इसके ऊपर, क्या इसको वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने की कोशिश करेगा। आप जैसे इमेजिन कर सकते हो कि सामने से फैन चल रहा है, और अगर फैन चल रहा है और उसके सामने कॉपी रख दें, अपन कोई भी नोटबुक रख देते हैं, तो पन्ने ऐसे पलटते जाते हैं उसके अंदर, है ना। लेकिन अगर मैं उल्टी साइड से रख दूंगा ना उसको, तो एक भी पेज नहीं पलटेगा, है ना, क्योंकि वो तो बैक साइड होती है बुक की, एक भी पेज नहीं पलटता। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप उस पेज को ऊपर भी करेंगे ना, तो भी एयर का फ्लो उसको वापस से नीचे कर देगा। वैसे ही जो ये टॉर्क जनरेट हो रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, ये वापस से इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने की कोशिश करेगा और वापस ले आएगा। तो ये कैसा हो गया हमारा, थीटा इक्वल टू 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं जब मैं 180 डिग्री की बात करता हूं, आप यहां पर देखेंगे कि मेरा डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में है, तो मेरा थीटा कितना बना यहां पर, थीटा बना मेरा यहां पर 180 डिग्री। कितना बना, 180 डिग्री। अब आप देख रहे हो कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको बुक का कि अगर अगर सामने से फैन चल रहा है और मैं उसको ओपन साइड अगर ऐसे रख देता हूं तो पेज ऐसे पलट जाएंगे, हल्का सा भी, अगर नहीं भी पलट रहे तो हल्का सा भी ऊंचा करा, तो जैसे कि देखो यहां पर अगर ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, यहां पर सामने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, थोड़ा सा भी मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इधर ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया, तो क्या होगा, ये टॉर्क इसको वापस से रोटेट करा देगा इधर की तरफ, क्योंकि टॉर्क का काम होता है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम यही कर रहा है कि इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लेकर आए। तो ये जो 180 डिग्री पर रखा हुआ है, ये कितना घूम गया, बिल्कुल जस्ट पलट गया पूरा का पूरा। ये तो क्या था, थोड़ा सा आपने एफर्ट कोशिश करी, वापस से सेम पोजीशन पर आ गया। आपने जरा सी कोशिश की, जरा सा डिस्प्लेस किया, वापस से सेम आ गया। लेकिन जरा सा डिस्प्लेस करते पूरा रोटेट कर गया पीछे की तरफ। तो ये 180 डिग्री पर हमारा कौन सा स्टेट बन गया, अनस्टेबल स्टेट। ठीक है, तो 0 डिग्री पे हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया और 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, 0 पे स्टेबल और 180 पे अनस्टेबल। ठीक है, बड़ा ही आसान था ये, अब तक अपन रोटेशन मैकेनिक्स के अंदर भी ठीक से पढ़ते हुए आए हैं। यही केस अपन दोबारा से फिर से जब अपन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, वहां पर डायपोल पढ़ेंगे, सारे केस फिर से रिपीट होंगे। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी जगह पर कंसेप्ट की डेप्थ में जाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक में आपके साथ। थैंक यू।